नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टूडेंट डेस्क में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानते हैं निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में कि आखिर जो निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है, कौन देता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और हमको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। हम एक एक करके सभी बातों को हम जानते हैं। आप लोगों ने कैमरा तो सभी लोगों ने खरीदा होगा, है ना। या तो कैनन का आता है या फिर सोनी का आता है, सैमसंग का आता है, निकॉन का आता है। बहुत सारे कंपनियों के क्या आते हैं, कैमरे आते हैं, है ना। तो उनमें से एक कंपनी है निकॉन है। वही कंपनी जो है वो क्या कर रही है, बच्चों को क्या कर रही है, स्कॉलरशिप दे रही है ना। उन बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, है ना। तो वो बच्चे कहीं के भी हो, मतलब कि इंडिया, निकॉन इंडिया दे रही है ना, वर्ल्ड वाली निकॉन इंडिया, है ना। तो आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022, है ना। निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022, है ना। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, अब किसको किसको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्टली, ओपन फॉर स्टूडेंट परसुइंग फोटोग्राफी रिलेटेड है कोर्सेस, है ना। क्या, विथ ए ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ और मोर। मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे, उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है जो बच्चे फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, है ना। और वो भी मिनिमम 3 मंथ का, है ना। और मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके, साल, 1.5 साल, 2 साल तक का, है ना। मिनिमम 3 मंथ का, मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके, है ना। और सेकंडली क्या है, द स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12। जो बच्चे फोटोग्राफी कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे 12th क्लास पास होने चाहिए। ये एक एलिजिबिलिटी है। और दूसरी एलिजिबिलिटी, तीसरी एलिजिबिलिटी क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली। उनके परिवार की आय, है ना, फैमिली शुड बी लेस देन इंडियन, मतलब 6 लाख। मतलब कि उनके परिवार की जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 6 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है अप टू 1 लाख रुपए, है ना। अब जो स्कॉलरशिप मिलेगी इन बच्चों को, वो स्कॉलरशिप मिलेगी 1 लाख रुपए, है ना, पूरे कोर्स में, है ना। आप 3 मंथ का कोर्स करेंगे तो आपको 3 मंथ का, मान के चलिए कि आपको इतनी फीस नहीं लगी जितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आपको इसका बेनिफिट ले तो, है ना। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट जो लगेंगे उसमें आपको फोटो आइडेंटिटी, मतलब एक फोटो लगेगी कि आप कौन है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस के लिए आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब चीजें, है ना। इसके बाद आप 12th पास है कि नहीं पास है, उसके बाद मार्कशीट देनी पड़ेगी 12th की, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है ना। अब प्रूफ ऑफ एडमिशन, आप किस स्कूल या कॉलेज में कहाँ एडमिशन ले जहाँ आप फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, ये आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। मतलब कि एडमिशन जहाँ लिया उसका प्रूफ होना चाहिए, है ना। फिर रिसिप्ट, आपने कितनी फीस जमा की उस इंस्टीट्यूट में, उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना। अब बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, मतलब कि आपको जिस स्कॉलरशिप में आप जो स्कॉलरशिप लेनी है, किस बैंक अकाउंट में लेनी है, उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके पास आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई, है ना। अब इसके बाद बडी फॉर स्टडी नाम का एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में जाके आप वहां रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अप्लाई करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो वहीं जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आप अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना। अब इसमें क्या है कि जो लड़के, जो स्टूडेंट 12th क्लास पास है, उनमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब कि आपका इतने परसेंटेज होना चाहिए, है ना। और सेकंड बात कि अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कुछ कर लिया, इसके बाद आप 3 मंथ का क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे स्कॉलरशिप में भाग ले सकते हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, है ना। तो अब आइए देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब है ना। इसकी जो लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023 है। क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2023 है। 31 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद इसका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए।
सिलेक्शन जो होगा वो होगा मतलब कि एक तो आपके फैमिली इनकम को देखते हुए कि आपके फैमिली की इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, है ना। और अगर इसके बाद फैमिली इनकम और आपका एजुकेशन के बेस पे आप 12th पास हैं कि नहीं पास हैं, है ना। दूसरा जो होगा कि आपका एक तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, इस फैमिली इनकम में सिलेक्टेड होने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर उसमें भी आप सिलेक्ट हो गए तो आप फिर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, आपको वहाँ जहाँ इंस्टीट्यूट में बुला के जहाँ कहीं बुलाए वो भेजेंगे आपको एड्रेस कहाँ आना है, वहाँ पास आपका इंटरव्यू होगा। उस आधार पे आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो आप लोगों को अगर आप फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, अगर इस स्कॉलरशिप का वो लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कैमरे के बारे में, लेंसेज के बारे में, कैसे क्लिक करना है, एंगल के बारे में नॉलेज रखिएगा, तभी आप इंटरव्यू में पास हो पाएंगे, तभी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए, एजुकेशनल से जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।